हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अखिल की बातों में। यहाँ पे आपको मैं सुनाऊँगा स्टोरी विद अखिल। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी के साथ, जिसका आज का मेन मोटिव रहेगा कि लव स्टोरीज़ कभी कभी रैंडमली भी बनती हैं और जिनका किसी को कुछ पता नहीं होता, बेखबर बेसुध सी कुछ कहानियाँ बनकर रह चुके हैं हम आज अरमानों में उसके। तो चलो शुरू करते हैं एक लव स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, जहाँ पे एक लड़का जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है और जैसे ही उसके 8th क्लास का रिज़ल्ट आता है वो 9th क्लास में एडमिशन लेता है और स्कूल का फर्स्ट डे है और उसके स्कूल में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आती है। तो यहीं से स्टोरी की शुरुआत होगी कि जब लड़की की एंट्री होगी, क्योंकि बिना लड़की की तो लव स्टोरी बनेगी नहीं। तो लड़की की जब एंट्री होती है तो क्या लगता है गाइस, क्या वो अपने दिल का इजहार पहली नज़र में कर देगा या फिर उसको टाइम लगेगा या फिर शायद वो ना बोल सके। तो ऐसा ही कुछ इस लव स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो जैसे ही 8th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट होती है वो 9th क्लास में एडमिशन लेता है लड़का, और वैसे ही आगे चल के वो लड़की के साथ कैसे फ्रेंडली, क्योंकि उसको लड़कियों के साथ पहले से बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो नई लड़की जब आई तो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई कि यार इसके साथ मैं कैसे बात करूँगा, यार इसके साथ मैं तो बात ही नहीं कर सकता, ये होगा वो होगा। तो इन सभी बातों से परे उसने क्या है, इन सभी बंधनों को पहले ही तोड़ दिया था। क्योंकि जब आपको पता ही है, जब शुरू से आप लड़कियों के साथ पढ़ते हो तो नेचुरली वो एक ये है कि आप लड़कियों के साथ खुल के बात कर सकते हो, खुल के उनको बता सकते हो कि हाँ ये बात है। तो वैसा ही है। और अगर वो हाई स्कूल में पढ़े हो शुरू से लेके, तो फिर भाई उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मैं मानता हूँ कि हाँ लड़कियों से बात करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ऐसे ही उसने जैसे ही 9th क्लास में, तो जैसे ही क्लासेस वगैरह शुरू हुई तो वो उस लड़की को उसने पहली नज़र में तो पसंद कर लिया था। पर लड़की को थोड़ी ना पता है कि लड़का उसको पसंद करता है, क्योंकि उसको तो बताना पड़ेगा कि हाँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आप क्या जैसे मुझे लाइक करते हो या किसी को लाइक करते हो, ये बातें होती हैं। चलो ठीक। तो बस शुरुआत हो गई कहानी की। बस पहली नज़र का प्यार था और लड़के को बस क्या था, बस अगले दिन जैसे ही सेकंड क्लास होती है उनके अगले दिन, तो वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करता है, उसका नाम वगैरह पूछता है। तो वो लड़की अपना नाम बताती है। तो वैसे ही उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई वगैरह बहुत ही अच्छे से चलती है। और लड़का वैसे पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है और लड़की भी पढ़ने में होशियार है। तो फिर तो क्लास में थोड़ा सा कि पढ़ने के लिए जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा या अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ हो रहे हैं वो धीरे धीरे से, क्योंकि लड़का ही पढ़ने में अच्छा है लड़की ही पढ़ने में अच्छी है, तो फिर दोनों की थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं तो वो पेपर्स वगैरह में जो है उनका जो थोड़ी सी मतलब एक दूसरे से मदद हो जाएगी कि हाँ ये मेरे को नहीं आ रहा है तू बता दे इसका क्या होगा, या लड़के को नहीं आ रहा है लड़की बता देगी कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वैसे ही उनकी शुरुआत हो जाती है बातें करने की। धीरे धीरे ये बातें फिर प्यार में बदल जाती हैं और एक दिन लड़का लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देता है। और फिर क्या था, फिर लड़की ने क्या कहा होगा, क्या उसने उस लड़के को हाँ कर दी या उसने उसको ना कर दी। ना उस लड़की ने उस लड़के को हाँ बोला और ना उसने ना बोला। उसने उससे सिर्फ यही कहा कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्त बनकर ही रहेंगे। तो लड़के ने सोचा कि यार, उसने उससे कहा कि दोस्त बन के रहेंगे। लड़की ने कहा हाँ दोस्त बन के रहेंगे। पर लड़के को कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा इश्क या मोहब्बत कह सकते हैं उसको, कि ना बस मुझे इस लड़की के साथ अपना पूरा फ्यूचर प्लान करना है। तो फिर लड़की का जवाब सुनिएगा ज़रा।
कि हाँ चलो तुमने सोच लिया कि फ्यूचर हमें एक दूसरे के साथ चलो प्लान कर लिया, तो तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? अब जैसे कि हमारी +2 हो चुकी है या 10th हो चुकी है, तो अब तुम आगे क्या करोगे? तो लड़का क्या बोलता है? लड़का बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है कि यार शादी करने के लिए तो कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए तो पता है या जॉब वगैरह करनी पड़ेगी या खुद का बिजनेस करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो लड़का फिर सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है कि हाँ ये सब तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब इश्क कर लो तो इश्क से पेट नहीं भरता जनाब, उसके लिए कमाना पड़ता है और उसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है। तो शुरुआत लड़का कैसे करता है देखिएगा। तो उसने एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया लड़की को, चलो तुम इंतज़ार करना, कि चलो तुम इंतज़ार करना, मैं कुछ रास्तों को खोज के आया, कि चलो तुम इंतज़ार करना, मैं कुछ रास्तों को खोज के आया। मेरी मोहब्बत को यूँ सरेआम बदनाम ना करना, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने के लिए एक सपना देख के आया। और इन बातों का चलना भी ज़रूरी ना समझा, इन बातों का चलना भी ना ज़रूरी समझा, दर बदर में ठोकरें खाकर इस मुकाम पे बन के आया। जवाब ये रहे मेरे लहज़े में वो कुछ चंद अल्फाज नहीं, मुकर जाऊं मैं अपनी ज़ुबान से, इतने मेरे बुरे दिनों के भी ख्वाब नहीं। और ख्वाब सजाए मैंने तुम्हारे साथ, मोहब्बत अब तुमसे है, इबादत करो या इश्क करो, मुझे बदनामी की अब कुछ चाहत नहीं है। तुम बता दो मुझे, कि तुम बता दो मुझे, मैं कौन से दरिया को तैर के आऊँ जिसमें तुम्हारी मोहब्बत मुझे मुकम्मल हो। तुम बता दो मुझे, मैं तुम्हारे पास किस बिना पे चलूँ। तुम्हारे पास से गुज़रा तो हर्फ दर हर्फ कुछ सन्नाटे से छाए, ये दुनिया की कहानियों में मेरे अल्फाज लिख कर आए। तो ऐसे एक तो वो अपने शेर बोलता है और वो चला जाता है। तो लड़की बोलती है कि अब इतना भी सितम ना करो मुझ पे कि तुम्हारी इतनी बद्दुआ लग जाए, कि इतना भी सितम ना करो तुम मुझ पे कि तुम्हारी बद्दुआ लग जाए। मुझे इश्क है तुमसे, कि मुझे इश्क है तुमसे, अब जताने में ये वक्त क्यों ज़ाहिर करूं। तुमने तो अपनी सभी बातें कह दी, कि तुमने तो अपनी सभी बातें कह दी, अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। अब तुम छोड़ के ना भी जाओ तो फ़र्क ना पड़ेगा, बस कुछ तो कमा कर दिखाओ, कि काश कि काश तुम्हें इसका मलाल ना रहे उम्र भर, कि काश तुम्हें मलाल ना रहे उम्र भर, तुम कुछ तो कमा कर दिखाओ, मैं तुम्हारी ही रहूँगी, तुम मुझे एक बड़े आदमी बनकर दिखाओ। तो लड़की ऐसा बोलती है तो लड़का अपने काम के लिए निकल जाता है और घर से वो चंद पैसे उठा के एक शहर में चला आता है उस लड़की के लिए कमाने के लिए, कि उसकी लड़की के पाने के चक्कर में वो शहर चलाता है। तो शहर में उसके साथ क्या क्या होता है और कैसे वो क्या काम करता है क्या नहीं, और क्या उसको वो लड़की मिल पाएगी या नहीं, इसी चीज़ के साथ वो शहर में आता है। और शहर में आते ही उसको 2 दिन ही हुए होते हैं और उसके पास सभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले कमाता तो नहीं था, स्कूल जैसे ही छूटा वो वैसे शहर भाग गया और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खा पी भी सके। उसके सारे पैसे जो थे वो 2-3 दिन में ख़त्म हो गए थे। और लड़का अब इतने बड़े सपने लेके आया है, घर से भाग के आया है, तो उसको कमाना तो पड़ेगा। फिर वो वहीं रात दिन फुटपाथ पे बैठा रहता और सोचता रहता कि यार ये मैंने क्या किया, कि घर में अच्छा खासा था, माँ बाप कमाने वाले थे, मिल रहा था पैसा, खा रहे थे, ऐश कर रहे, खाने को खाना मिल रहा था, हर टाइम पे हर चीज़ मिल रही थी। पर यहाँ पे अगर जीना है तो कमाना पड़ेगा। तो पास में ही एक
दुकान होती है वो उसको हर रोज़ देखता है, 2-4 दिन से वो आदमी उसको देखता है कि ये लड़का इधर-उधर पड़ा रहता है, कहीं जा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फुटपाथ पे बैठा रहता है। तो वो आदमी उसके पास आता है तो उससे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत एक जवाब देता है उन अंकल को कि घर से निकलकर किसी दूसरे शहर में मैं सपने लेकर आया हूँ, कि घर से निकलकर किसी दूसरे शहर में मैं कुछ सपने लेकर आया हूँ। दर-बदर की ठोकरें खाने के बाद मैं अपने पेट को भरने के लिए कुछ सपने संजोने की बात को लेकर आया हूँ, कि इस कदर मेरी भूख भी मिट जाए और मुझे मेहनत से कमाने की आदत भी पड़ जाए। वो उसको बोलता है कि मैं घर से बहुत सारे सपने देख के आया हूँ और बहुत सारी चीज़ों को पीछे ठुकरा कर आया हूँ, और आज देखिए कि मेरे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। पर मेरे सपने ऐसे हैं कि कहीं न कहीं मुझे कोई काम मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, तो मैं थोड़ा-सा कमा के जो है पैसा-वैसा लेके फिर घर को जाऊँ और बताऊँ कि हाँ, मैं भी कमाने लग पड़ा हूँ, और उस लड़की को बता सकूँ कि हाँ, आज मेरे पास में। तो वो अंकल उसको बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं कि तुम्हें काम की तलाश है, और काम की तलाश तो आजकल हर किसी को है। चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम पहले कुछ खाओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हें काम क्या करना है। तो वो अंकल उसको लेकर जाते हैं और उसके बाद उसको खाने को देते हैं, और फिर वो खाना खाने के बाद वो लड़का पूछता है कि हाँ, अब बताइए, आपने कुछ कहा था कि आप कुछ काम वगैरह की बात कर रहे हो। तो वो उस लड़के को अपनी ही दुकान पर रख लेते हैं और उसको पूछते हैं कि तुमने बेटा कहाँ तक की पढ़ाई की है, उसका सारा बायोडाटा पूछते हैं, और वो बताता है कि हाँ, मैं अंकल यहाँ तक पढ़ा हूँ, मैंने स्कूल में अब +2 तक पढ़ा हूँ, मैंने इस सब्जेक्ट से अपनी +2 कंप्लीट की हुई है। तो वो उसको अपने दुकान पे रख लेते हैं और उसको सारा ही वहाँ पर दुकान का सामान समझाते हैं कि ये सामान इतने का, ये इतने का, ये यहाँ पे ये सामान रखा है, वहाँ पे वो सामान रखा है, हर एक चीज़ को वो उसको बताते हैं। तो लड़का धीरे धीरे जो है काम करने लग पड़ता है और उसको कुछ पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो जब पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं तो वो लड़का बोलता है कि उस अंकल से बोलता है कि हाँ अंकल, अब तो मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए, अब तो मेरे ये हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो वो अंकल उसको बहुत ही खूबसूरत सा जवाब देते हैं कि चंद पैसों को देख के कहीं तेरी नीयत तो नहीं डोल रही, कि चंद पैसों को देख के कहीं तेरी नीयत तो नहीं डोल रही, तो कुछ तो अभी इतना कामयाब नहीं, तो कुछ तो नहीं अब इतना कामयाब भी नहीं, तो उस पत्थर के समान है जिसमें मुझे कुछ घमंड सा लगता है, क्योंकि टूट के जो चकनाचूर ना हुए, उसी शहर के तुम भी राजाओं के भेष में मुझे भिखारी प्रतीत होते हो। उसको बहुत ही मतलब उसको सुनाता है कि यार इतने चंद पैसे आने के बाद तू अपने आप को राजा समझ रहा है, और इतने बड़े बड़े राजा जो हैं वो इतना पैसा आने के बाद भी, या कोई जो इंसान होते हैं इतना पैसा आने के बाद इतने इतने बड़े बड़े मतलब राजे हैं, वो कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, यहाँ पे दुकानें हैं उनकी, वो इतना घमंड नहीं करते, तेरे पास चंद पैसे आ गए तू घमंड कर रहा है। तो फिर वो उसको समझाते हैं, वो लड़का फिर थोड़ा बहुत समझता है और फिर से वो उसी काम पे लग जाता है। तो वो और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है, लड़का और भी थोड़ा समझदार होता है, वहाँ पे पूरी दुकान का वो सारा का सारा हिसाब किताब खुद रखने लग पड़ता है। और एक दिन उसको वो लड़की उसी शहर में एक बहुत ही बड़े कॉलेज में, नामी कॉलेज में पढ़ती है, और वहाँ पे उसको दिख जाती है, और वो उस लड़की के पीछे पीछे भागता है, कि वो उस लड़की के पीछे पीछे भागता है। तो क्या आपको लगता है कि वो लड़की उसको अब एक्सेप्ट करेगी? सोचने की बात है ना, कि लड़की उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या ये होगा या वो होगा। तो इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ तो एक रीज़न होता है। एक बोलते हैं कि भगवान के कुछ इशारे भी होते हैं कि यार, या वो लड़का तेरे काबिल नहीं था, वो लड़की तेरे काबिल नहीं है, या ये नहीं है या वो नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता ही रहता है लाइफ में। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ लड़के के साथ, और लड़का जैसे जैसे पीछे भागता है तो वो लड़की जैसे ही आगे बैठती है कहीं पार्क में, तो वो
लड़का वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको बोलता है कि हेलो, पहचाना? तो लड़की बोलती है हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम वही हो ना जिसने मुझसे एक दिन इश्क का इजहार किया था? तो वो लड़का बोलता है हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुमसे एक दिन इश्क का इजहार किया था और तुमने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। तो वो लड़की पूछती है कि क्या कर रहे हो आजकल तुम? तो लड़का बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है कि यहाँ पास में ही एक दुकान है, मैं वहाँ पे, वो बोल देता है कि सेल्स मैनेजर हूँ मैं, शॉप में सेल्स मैनेजर है। तो वो लड़की उसको बोलती है सेल्स मैनेजर हो तुम? अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे अंडर कितने आदमी काम करते हैं? तो लड़का सोचता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा यार कि अब मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर इसको फिर भी बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा। तो वो झूठ से बोल देता है कि मेरे अंडर 5-10 लड़के जो हैं काम करते हैं, मैं उनको ये काम बता के आता हूँ और ये चीज़ है, वो चीज़ है, मैं यहाँ। वो उसको ये थोड़ी ना बताता है कि ये सारे काम वो खुद ही करता है। तो वो लड़की पूछती है कि अच्छा तुम इतना करते हो, तुम्हारे अंडर इतने आदमी काम करते हैं, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, पर मुझे बताओ तुम महीने का कमाते कितना हो? क्योंकि लड़की में घमंड है भाई, बहुत ही रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ऐसा लग रहा है तुम्हें? तो ऐसा नहीं है, वो भी एक साधारण से परिवार में जन्मी हुई एक लड़की है। क्योंकि उस लड़की को पता है कि लड़का कितना काबिल है, पर फिर भी वो लड़का कहीं ना कहीं अपने हर एक काम को हर रोज़ टालता रहता था। तो उस लड़की को पता था कि अगर वो आज भी बोल दे कि हाँ, कि मैं हाँ तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो लड़का कहीं ना कहीं बोल रहा है कि हाँ मैं इतना कमा लिया, अब चलो हम घर बसाते हैं, शादी करते हैं, आगे चलते। वो लड़की उस लड़के को इस लेवल से उस लेवल पे देखना चाहती है कि वो नहीं चाहती कि जो गरीबी उसने देखी है, अगर इन फ्यूचर उसकी शादी उस लड़के के साथ होती है तो उसके जो आने वाली जनरेशन है वो भी वैसे ही उसकी तरह गरीब, और मतलब वो ये ना कि एक गरीब लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, और जो उसके बीच में ना जो गरीबों में आते हैं ना वो अमीरों में आते हैं, तो श्रेणी वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पिस से जाते हैं अमीरी और गरीबी के बीच में। तो वैसा ही वो लड़की ऐसा नहीं चाहती कि यार हमारे जब भी इन फ्यूचर बच्चे हों, जो भी हो, वो भी इसी तरह से ये करे। तो बस लड़की को फिर से ही कहो कि हाँ इसने फिर से मुझे ठुकरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लड़का फिर से उसको बोलता है कि हाँ अब मैं यहाँ से भी ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो लड़की बोलती है हाँ जाओ, हर बार भागना तुम्हारी आदत सी है ना, कभी खड़े होके तुमने सामना तो किया नहीं इन चीज़ों का। तो वो लड़का फिर से सोचता है कि यार उस दिन इसने मुझको ये बोला, आज जिस लड़की ने मुझसे ये चीज़ बोल ली, तो वो बोलना क्या चाहती है? तो वो लड़का उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती? तो लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे मैं प्यार भी करती हूँ और खुद से ज़्यादा यकीन भी करती हूँ। मुझे पता है कि तुम जो काम कर रहे हो तुम इससे भी काबिल हो, पर तुम उस चीज़ को करना नहीं चाहते। बस तुम भी वही कि हाँ किसी के मतलब बहकावे में आकर ये चीज़ वो चीज़ बोला। इश्क के लिए तुम्हारे पास टाइम है अभी, तुम इस चीज़ को बदल सकते हो इन केस